अध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान। समर सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की जय हो। दादा गुरुदेव ओम श्री गंगानाथ जी योगी की जय हो। सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु सियाग सिद्ध योग एक ऑटोमेटिक योग है। इस योग पर चलने के लिए, इस साधना के पथ पर चलने के लिए सर्वप्रथम आपको सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, जिनकी तस्वीर से ध्यान होता है, कल की अवतार है, लास्ट अवतार है, अब कोई अवतार नहीं होगा, उनकी तस्वीर और उनका नाम जपने से, राधा कृष्ण का नाम जपने से, जो संजीवनी मंत्र है उसका नाम जपने से आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा, आपका जीवन चेंज हो जाएगा। आप विश्वास और समर्पण के साथ आराधना करोगे तो वो आपको सब फायदा होगा। बिल्कुल निःशुल्क है, कहीं आपको जाना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, 1 रुपया भी किसी को देना नहीं है। घर में रहते हुए आप ये आराधना कर सकते हो। इस आराधना के अंदर भोग और मोक्ष दोनों है। पहले हमारे ऋषि भोग के लिए, इस आराधना को करने के लिए भोग को यानी भौतिक जीवन, घर बाहर को छोड़कर जंगलों में जाकर आराधना करते थे। लेकिन इस मंत्र में वो सब शक्ति है। आप घर में रहते हुए, आप जीवन जीते हुए, हर तरह का काम करते हुए पूर्ण समर्पण विश्वास के साथ ये आराधना कर सकते हो। आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपके परिवार का भला हो जाएगा, आपको इसी जीवन में भोग मिल जाएगा और आपका मोक्ष भी हो जाएगा। अध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान में क्या फ़र्क है, आज देखते हैं हम। गुरु सियाग सिद्ध योग, जो उनके हाथों से लिखी हुई किताब है। मेरे संत सदगुरुदेव बाबा श्री गंगानाथ जी योगी की अहेतु की कृपा के कारण मुझे अनायास ही शक्तिपात की सामर्थ्य प्राप्त हो गई। मेरे शिष्यों में सैकड़ों स्त्री पुरुष साधकों को उपयुक्त सभी यौगिक क्रियाएं जैसे आसन, बंद, मुद्राएं एवं प्राणायाम सूत होने लगती है। साधक न तो उसे रोकने की क्षमता रखता है और न करने की। वह तो मात्र गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र का मानसिक जप करता रहता है। आज्ञा चक्कर पर गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए आंख बंद किए सहज आसन में बैठा रहता है। सभी प्रकार की यौगिक क्रियाएं वह चेतन शक्ति कुंडलनी सीधा अपने अधीन स्वयं करवाती है। वह शक्ति साधक का शरीर, प्राण, मन एवं बुद्धि अपने अधीन कर लेती है। साधक की आंखें बंद रहती है परंतु आंतरिक चक्षु खुल जाते हैं, जिससे साधक को 72,000 नाड़ियों सहित कुंडलनी, 6 चक्कर और 3 ग्रंथियां स्पष्ट दिखती है। सभी अंगों की आंतरिक क्रियाएं साधक को स्पष्ट दिखाई देती है। कौन से अंग में किस प्रकार क्रियाएं हो रही है, ध्यान की अवस्था में उसे स्पष्ट दिखती है। समर्पण ब्रह्मांड पिंड में है। योग दर्शन के इस सिद्धांत के अनुसार पूर्ण ज्ञान इस साधना से होता है। यह योग संसार की असंख्य समस्याओं का समाधान करने में भौतिक विज्ञान को सक्षम बनाएगा। भारतीय योग दर्शन मनुष्य को विकास के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के साथ साथ मोक्ष भी देता है। यह योग मनुष्य को सभी प्रकार के रोगों से पूर्ण रूप से मुक्त करता है। रोगों से मुक्त हुए बिना शांति नहीं और पूर्ण शांति के बिना मोक्ष असंभव है। कुंडलनी के जागृत होते ही साधक को इंद्रियातीत दिव्य अक्षय आनंद की निरंतर प्रत्यक्षानुभूति होती है, जिससे साधक का मानसिक तनाव पूर्ण रूप से शांत हो जाता है तथा उसके कारण उत्पन्न कई असाध्य रोग जैसे उन्माद, पागलपन, रक्तचाप, अनिद्रा आदि अनेक बीमारियां बिना दवा के चंद दिनों में ही स्वतः ही ठीक हो जाती है। इसके अतिरिक्त सभी शारीरिक रोग विभिन्न प्रकार की यौगिक क्रियाएं करवाकर वह जगत जननी कुंडलनी पूर्ण रूप से ठीक कर देती है। उस आंतरिक चेतना शक्ति के ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ज्ञान की तो उसमें पराकाष्ठा है, अतः उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। दिव्य आनंद के निरंतर बने रहने के कारण सभी प्रकार के नशों से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाती है। मेरे कई साधक अफीम, शराब, भांग, गांजा आदि नशों से बुरी तरह से ग्रसित थे। दीक्षा के बाद चंद दिनों में ही उन्हें बिना किसी प्रकार के कष्ट के सभी नशों से पूर्ण मुक्ति मिल गई। ऐसे अनेक मनोरोगी शक्तिपात के कारण पूर्ण रूप से ठीक हो गए हैं, जिन्हें विद्युत चिकित्सा और
इंसुलिन चिकित्सा से भी लाभ नहीं हुआ था। आज सभी बिना दवा खाए पूर्ण रूप से स्वस्थ है और ईश्वर का भजन करके सात्विक जीवन जी रहे हैं। इस प्रकार सभी प्रकार के मनोरोगों, शारीरिक रोगों और सभी प्रकार के नसों से बिना किसी प्रकार का कष्ट पाए और बिना दवा के पूर्ण रूप से मुक्ति पाने का हमारे अध्यात्म विज्ञान में ठोस आधार है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, जो है सच्चाई है। ये सच्चाई आपको इस आराधना में आने के बाद ही पता चलेगी क्या है। आपको ज़्यादा दिन नहीं आराधना करनी है, 15-20 दिन में आपको जो फायदा होना था वो होगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।